गुरुदेवो महेश्वरा परिब्रह्मश्री तस्मै गुरुवे नमः। प्रातः काल स्मरण विस्मृमान संत सदगुरु के युगल पावन कमलों में बारंबार कोटि प्रणाम। आदि अनंत देवी महादेवताओं की चरण यश कमलों में बारंबार कोटि प्रणाम। यत्र तत्र से एकत्रित रहो करके अधार्य विश्व सत्संग प्रेमी धर्म प्रेमी अनुभाव मानुभाव भक्तिमती सेवा बहनों के युगल पावन चरण कमलों में कोटि प्रणाम। एक बार बोले शंकर भगवान की जय, श्री रामचंद्र की जय, हर हर महादेव की जय, सदगुरु महाराज की जय। आज हम लोग ऐसी बात सुनेंगे सत्संग के प्रभाव के बारे में कि एक रत्ती सत्संग सुनने से, एक रत्ती कथा पाठ चर्चा को सुनने से कितना लाभ होता है। कहानी की प्रसंग की तरफ से सुनेंगे। श्री राम भगवान ने कहता है, राम कृपा बिनु विवेक न होई, सत्संग बिनु सुलभ न सोई। कोई भी कार्य सत्संग के बिना होता नहीं। कोई भी ज्ञान, कोई भी ध्यान, कोई भी बुद्धि नहीं। सत्संग योग भाग 1 में लिखा हुआ है, बुद्धि बराबर योग। इसी तरह से ज्ञान बराबर बुद्धि। हम लोग को भी ज्ञान हो तो बुद्धि होना जरूरी है। बुद्धि नहीं तो ज्ञान कहां से? जमीन है, दौलत है, धन है, बंगला कार है, घोड़ा कार है, घरों में बहुत प्रकार की सामग्री, दाल दलहन चावल हैं, लोग फिर भी भूखा रहता है। घर में कार गाड़ी बंगला गाड़ी होते भी लोग पैदल चलता है। आखिर क्यों? बात दो ही है कि मुझे पर कोई गुरु का कृपा गाड़ी पर चलाने की लगा नहीं, कि 4 व्हीलर है, गाड़ी है, साइकिल है, कि इस तरह से चलें, इस तरह से जाएं, इस तरह से घूमें। हमने कभी अभ्यास, कभी मेहनत, कभी कुछ किए नहीं, इसलिए हमारे बीच में गाड़ी होता भी पैदल चलना पड़ता है। घर में दाल है, चावल है, बहुत प्रकार की चीजें हैं। कभी हम रसोइया से गुरु बने नहीं कि सब्जी कैसी, चावल कैसे पकेगा। इसीलिए हम लोग चावल होते भी भूखे हैं। घर में खेत है, गृहस्थी है, 100 बीघा जमीन है, लेकिन हम लोग जमीन होता भी ऐसे हो जाते हैं जो कि भूखे मरते हैं, अन्न के लिए तरसते हैं। बात यही है कि हमारे पर सत्संग की प्रभाव गुरु नहीं की खेती करने के लिए, कि हमारे खेती पर किस प्रकार की जुताई, किस प्रकार की सिंचाई, किस प्रकार की निराई होती है। इसी कारण से हर मनुष्य के अंदर में गुण है, हर मनुष्य के अंदर में गठरी लाल है, हर मनुष्य के अंदर में ज्ञान और बुद्धि और विवेक है। बात इतना है कि हम लोग ने ऐसी संग का रंग नहीं किया, इसलिए हम लोग
कहते हैं अपने आप को गरीबी है। एक बार बोले शंकर भगवान की जय। इसीलिए कहते हैं कि हमारे दादा परदादा चोरी करके आया, हमारे परदादा किसान है, किसान करके आए हैं, हमारे परदादा घरों में वहां भीख मांगता भिखारी बनकर आए हैं, तो हम लोग इससे आगे क्या बढ़ सके। कबीर ने कहते हैं जहां न पहुंचे रवि तहां पहुंची कवि। अगर हमने भिखारी की बच्चा है, किसान की बच्चा है, तो क्या हम लोग एक इंजीनियर, कलेक्टर, मास्टर, प्रोफेसर, अन्य प्रकार की कर्मचारियां, अन्य प्रकार की सरकारी व्यवस्थाएं क्या नहीं बन सकते हैं? अवश्य बन सकते हैं। बात यह है कि हम लोग किसान के बच्चे होकर सिर्फ खेती में बाहरी गुरु के ध्यान पर उनकी हमारे माता पिता और हम सब के माता पिता कभी नहीं पूछे, न कभी संग में बैठे, न कभी किसी का रंग लगे। कभी उजाला के रंग नहीं गया कि उजाला का रंग कैसे है, कभी लाल के रंग की ओर नहीं गया कि लाल रंग कैसे है। अगर रंग के साथ जाते, संग करते, तो रंग आवश्यक लगता। जरूर मास्टर ना बनने की सपना होता तो जरूर तुम ट्यूशन पढ़ाने के लिए सपना बन ही जाते। बोले शंकर भगवान की जय। बात यही है, हमारे अंदर बहुत सारे लोग कहता है कि चर्चा होती है, सत्संग होती है, हम लोग तो गाना जान भी नहीं करते। ढोल मृदंग ताल हारमोनिया कैसियो बजाना, ताली मारना जान भी नहीं करते। अरे रे मनुष्यों, कभी नहीं कहता अरे सजनों, हर मनुष्य के अंदर गठरी लाल है, हर मनुष्य के अंदर भक्ति है, हर मनुष्य के अंदर ध्यान है, हर मनुष्य के अंदर ज्ञान है, हर मनुष्य के अंदर बुद्धि और विवेकता है। लेकिन हम लोग उनको नहीं लेने पाते हैं, नहीं छोड़ने पाते हैं। इन्हीं कारण से हम लोग कहते हैं कि हम नहीं झाल ना ताल पाते। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ना रोटी पाते बनाने, ना सब्जी बनाने पाते हैं। बात यही कंजूसी है, कमी यही है हम लोग मनुष्य होकर के कि हम लोग ऐसी संग नहीं करने के कारण से इस तरह का रंग को नहीं पहचान पाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। इसीलिए हम लोग चोर की बच्चा होकर चोरी पर ध्यान ज्यादा है, विशेष है, और हम लोग कहते चोरी करते ही नहीं। सत्संग में कितना प्रभाव है सुनिए। एक प्रसंग है, हेलो, हाँ छोड़ दीजिए और घटाइए, बढ़ते दोनों तरफ घटाइए मास्टर। ऊपर से घटा, ऊपर से घटा। चलिए घट गया। बोले शंकर भगवान की जय। और घटाइए, सीटी मार रहा मजा नहीं ना आया। हम लोग एक कहानी की प्रसंग सुनिए। एक चोर था, क्या था? कौन कौन उठिए रे मिक्सर में घटाइए। हेलो, इधर माइक जिधर बोले सीधे से सीटी मारे सीटी बंद करो। चलिए हेलो, बोले शंकर भगवान की जय। तो एक कहानी की प्रसंग देखिए। एक चोर के दो बेटा था। कितना था? दो। आवाज कम करो, ठीक है। एक चोर के दो बेटा था। उन दोनों बेटा चोर ने क्या सिखाया कि देखिए, चोरी करने के लिए जहां पर भी जाओगे
तो सत्संग जहां होगा सुनना नहीं, न सत्संग में बैठना है। चोर ने समझा दिया, अपने बेटा को ज्ञान दे दिया कि चोरी करने जाओगे, रास्ते में सत्संग या माइक्रोफोन के जरिया, रेडियो के जरिया किसी भी प्रकार सुनाई दे तो सुनना ही नहीं। और फिर कहने लगा कि ठीक है पिताजी, आपका आज्ञा का अवश्य पालन करिए। फिर कहें एक दिन बेचान से चोरी करने के लिए सवेरे निकल गया 8 ही बजे कि दूर जाना था उनको चोरी। रास्ते में संत महात्मा लोग ने सत्संग सुना रहा था, वो कान को खूब बंद करके जाने लगा। अब कान बंद करके चलते चलते अंधेरा में लाइट कैसे जलाएगा? दोनों कान पे 2 हाथ बंद है, अब तो अंधेरा है। चलते चलते रास्ते में एक झील और कांटो था, इन कांटों पैर में धंस गया। आप पिताजी का बात का पालन करना है कि इधर तो रेडियो से सत्संग गाने में सुनाई दे रहा है, आप सुने तो सुने कैसे, फिर कान बंद करके लाइट जला कि कांटो खड़े फेरा में पड़ गया। उसी समय महात्मा ने प्रवचन में बोल रहा था कि कोई ऐसी देवी देवता है जिसका ना हाथ है, ना पैर है, ना कुछ है। खाली इतना सुना कि कोई देवी देवता का हाथ पैर नहीं है, ये निर्गुण है, सगुण है। जो हमारे बीच में बनावटी है ये तो सगुण रूप से प्राप्ति है, देवी देवता का पैर हाथ कुछ नहीं। किसी तरह से सुन लिया, चल लिया। जिस राजा के घर में चोरी किया, सारे धन को घर ले आया। राजा ने पुलिस से इंक्वायरी करवाया, पुलिस से कहा कि मैं राजा हूं राज्य का, और तुम लोग ढूंढो जहां पर भी ये सामान हमारे जो भी चोर ले गए हैं पता कीजिए, नहीं तो तुम लोग को नौकरी से रिटायर कर देंगे। पुलिस को मालूम था कि मेरे बगल में 2 ही चोर हैं, ले आएगा तो उन्हीं लोग लाएगा, दूसरा नहीं लाएगा। तो ठीक है, अगर हम डायरेक्ट जाएंगे तो भाग जाएगा। सबसे पहले मैं उनको सपना दूंगा, सपना देंगे। अब भगवान हो तब ना पुलिस सपना देगा। तो उनके खिड़की के सामने में जाकर, बारिश हो रहा था, जाकर के 12 बजे रात को चोर को क्या कहता है कि रे चोर, तुम फलाना राजा के घर से जो जितना पेटी सामान चुराए हैं तो बांस के झाड़ में फेंक दीजिए, अन्यथा पुलिस पहुंचने वाला है। पुलिस ने बोलता। तो एक भाई ही सत्संग सुना था और दूसरा रूम में सोता था, तो वह ने छरपट्टी लग गया, तो अपने दूसरे भाई को जगाया कि भैया ऐसी देवी देवता ने सपना हमको दिया है कि उन राजा को कैसे पता लगा कि हम लोग राजा का सामान चोरी ले, और पुलिस को पता था कि सामान को बाहर भेजी तो हम उठाकर ले जाऊं, राजा को पहुंचा दूं। तो वो जैसे कहने लगा तैसे उनको सामान को फेंकने चाहा, तो उन भाई ने याद आ गया। कैसे याद आया? ओ मैं तो चोरी करने जब जा रहे थे, रास्ते में महात्मा लोग ने बोला था कि देवी देवता का हाथ पांव कुछ हो भी नहीं करता है। अच्छा जरा देखे तो फिर दरवाजा की तरफ कि कोई आदमी आकर झुट्टू का तो नहीं बोला, जूता पुत्ता का चिन्ह है। देख रहा तो सच्चे में दरोगा साहब का जूता का चिन्ह है कि जरूर वही दरोगा साहब ने झुट्टू को हम लोग को ठगा है, कोई देवी देवता का सपना नहीं दिया है। दरोगा जी को पता लग गया, ठीक है अब इस जगह को छोड़िए, हम लोग इस दूसरा शहर चलिए जहां पुलिस पहुंचे नहीं, पता लगे नहीं। दूसरा शहर सारे रात गाड़ी पर लोडिंग किया, धन दौलत सब चीज लेकर चले गया, और वहां पर दोनों भाई बैठकर विचार किया कि अरे तुम लोग पिताजी कितना मूर्खा बातें हम लोग को कहा था कि सत्संग सुनना नहीं, आज सत्संग नहीं सुनता तो मेरा धन चले जाता पुलिस के घर, थोड़ा सा ये सुने तो धन बच गया, चोरी करके भी बच गया। तो आज से ठीक है चोरी भी करेंगे, सत्संग भी सुनने जाएंगे।
उसी तरह से सत्संग सुनने गया तो सत्संग में हर रोज थोड़ी कहेगा कि धन बचेगा। तो सुनते सुनते इनका जितनी भी सगुन भक्ति थी, जितने भी गलत ज्ञान था, सुनते सुनते चोरी करना छोड़ दिया। बोले शंकर भगवान की जय। एक घड़ी की सत्संग की प्रभाव से इनकी उम्मीदवार बदल गया। एक घड़ी के पल की सत्संग कुछ सुनने से इनकी घर में धन बच गया चोर का। और एक भरी सत्संग सुनने से तो आधा 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 से दुनिया से कई भर की सत्संग हम लोग सुनेंगे तो हमारे जीवन को कितना बदलेगा, कितना कथा में निर्मल हो जाएगा और कितना हम लोग को ज्ञान की प्राप्तियों की भंडारता को पूर्ण होगा। इसीलिए सज्जन कहते कि सत्संग की प्रभाव बुनियाद अगर सुन लेते हैं, चोर थोड़े बैठकर सुना था, माइक्रोफोन की आवाज से वो चलते फिरते सुना था, कांटो गर गया तब सुना, अन्यथा कांटा नहीं गरता तो सत्संग नहीं सुनता, नहीं सुनता तो धन चोरी हुई जाता, पुलिस का हाथ लगिए जाता। तो इसी तरह से इनको एक पल की ज्ञान शिव महापुराण में लिखा है कि जहां साधु संतों ने माइक्रोफोन की आवाज या भक्ति की पूर्णता के कारण से सत्संग को सुनाता है और सुनते हैं दूरी से, तो एक शब्द को याद कर लेता है, उनका ज्ञान की जयकार की निर्मलता होती है। बोले शंकर भगवान की जय। इसीलिए सज्जनों परमात्मा ने कहते हैं कि ध्यान भक्ति ज्ञान भजन करने से हम लोग के अंदर बहुत सारा कला होती है। भजन में भक्ति में बैठने से हम लोग को इतना चीज की प्राप्ति होती है, इतना चीज की जो निर्मल हो जाते हैं। मन में जो जितनी भी तकलीफ होती है, जितने भी दुख होते हैं, जितने भी रोग होते हैं, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई प्रेशर, यह प्रकार की रोग क्यों होती हैं? हम किसी डॉक्टर से पूर्णिया पूछे, एमबीएस डॉक्टर से, हमको उसको घर घुमाने के लिए गए कि महाराज आप लोग इतने बड़े बड़े डॉक्टर को जांचते हैं, लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होती है, मालजाल का क्यों नहीं होता है? कहता है महाराज मालजाल का हाई ब्लड प्रेशर कैसे होगा, इसे कोई चिंता है ही नहीं है। तो फिर दूसरी बात, तो मनुष्य तो है, फिर 10 साल से नीचा प्रेशर क्यों नहीं होता है कि 10 साल से नीचा बालक को प्रेशर कैसे होगा? इसको क्या चिंता है? ना घर की, ना परिवार की, ना द्वार की, ना कुछ की, खाना मिले सो खुश, ना मिले सो खुश, तो इसको कैसे प्रेशर होगा? तो बात वही है कि हम लोग सदा ईश्वर पर जो कहता गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे, कछुए के दृष्टि हो जंजाल क्या करे। गुरु महाराज के चरणों पर, ईश्वर की चरणों पर, शिव जी के चरणों पर ध्यान रहेगी, खेती करेंगे, हाथ पैर खेत में चलेगा, बीज बोने के लिए हाथ खेत में चलेगा, लेकिन भजन कीर्तन के समय में मंदिर के घर में है, बगल में मंदिर में जाएंगे नहीं भी है, घर में बैठ करके 2 टाइम संध्या काल प्रातः काल ईश्वर की स्तुति करेंगे तो हमें कभी भी ना हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, शुगर, कैंसर कुछ होने की शिकायत नहीं होगा, ना टेंशन होगा, ना हाई ब्लड प्रेशर चढ़ेगा, ना डायबिटीज बढ़ेगा, ना कुछ रोग आएगा। हम लोग कहते टेंशन नहीं करते महाराज, हम कहते टेंशन तुम नहीं करते, ऐसे पता लगता कि हम टेंशन नहीं है। जरूर आपके अंदर संकोच और चिंता जरूर आता है। मनुष्य शरीर है, बाल बच्चे की चिंता, बेटी बिलाने की चिंता, साधु संत की चिंता, ये सारे चीज हमारे अंदर चिंतन लगा रहते हैं, इसीलिए हम लोग का हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है। किसी कोई नहीं करता है। आप हम सब बाप हैं, 2 4 3 बेटी हुए, तुम कहते हम कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी कराएंगे कैसे, हाथ नहीं जुड़ता है, चल नहीं पाते हैं। अरे तुम्हारे करने से बेटी की शादी नहीं होगा। तुम कहते हैं कि 5 बेटी है, 6 बेटा कमाती नहीं है, शादी कैसी होगी, बेटी की कैसे होगी।
आपकी कमाई खाकर बेटी की पालन पोषण नहीं होती है। अरे प्रभु परमात्मा आपका हाथ पैर दिया है, कहता प्रभु तेरा मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तेरा तुझ पर सौंपते। अरे तुम सब्जी भगवान पर सौंपा हुआ है, अभी तुरंत क्षण पूर्वक हमारे शरीर को कुछ ठंडा मार देगा, हमारे शरीर के कुछ हाथ ना उठेगा तो हमारी कृपा से क्या ये चलता है? नहीं, ये प्रभु ने जब तक तुम्हारे दिया, एक तो एक आपकी सहारा है कि तुम घर की पिता हो, घर की भावना हो, लेकिन ईश्वर की भक्ति जो करेंगे, कहता मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ गुरु तोर तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे गुरु जी मोर। अरे मेरा मुझ में कुछ है ये नहीं है तो फिर प्रभु के स्मरण में करें। एक राजा था, उनकी 6 बेटी थी। वह राजा 6 जो बेटी थी तो 6 बेटी से पूछने लगा लाइन पर कि बेटी जरा बताइए कि किसके धन खाते हैं। 5 बेटी ने कहा महाराजा पिताश्री, एक तो अब राजा मेरे पिता हो, मैं आप ही का धन खाता हूं। एक बेटी ऐसी थी ज्ञानवान, ध्यानवान, बुद्धिमान, सत्संग करने वाली, वह बेटी ने खाली बोल दिया राजा कि पिताजी आपका धन हम कुछ नहीं खाता। पता है राजा ने क्या किया? उन बेटी को घर से निकाल दिया, कुछ नहीं दिया। एक ही उनके पास सत्संग की ज्ञान था, जो ना नदी से बहेगा, ना आंधी से टूटेगा, ना किसी हिस्सेदार से हिस्सा होगा। गुरु की युक्ति था उनके पास। सारा धन को लुटेर लिया, राजा ने नहीं दिया। एक जंगल में एक सांप की बिल था, नाग नागिन थी, उनके अंदर सोने की घड़ा था। तो सोना की घड़ा तो था, उनको पता नहीं थी कि सोना की घड़ा है इसमें, लेकिन सांप जो था उनको पता था कि नाग नागिन है। तो लकड़ी चुन चुन कर लाना, लकड़ी को बेचना और अपने गुरु युक्ति जो था भजन करना, राम राम जपना। फिर लकड़ी चुन कर लाती थी, राम राम जपना। जो भी दूध कटोरा में मिलता था भीख मांग करके, वह दूध पहले नाग नागिन को खिला रहा था बगल में कि लीजिए ये दूध तो मांग कर लाए कि मेरा मांगा हुआ नहीं है, ईश्वर ने मुझको हाथ पर ठीक दिया, इसकी कृपा से पिला रहा। कभी नहीं बोला कि मैं मांग कर लाया, मेरा मांगा हुआ नहीं, ईश्वर का। दूध हर रोज पिलाया। एक दिन सांप, दोनों सफेरा सांप सफरी ने विचार करने लगा, ये बेटी मेरे लिए डेली दूध लाता है, इन सोने को हम लोग क्या करेंगे? इन घड़ा को सबसे अच्छा उन्हीं को दे दी। ऐसी 4 सोने की घड़ा दिया। उन बेटी ने फिर रानी बन गया, रानी लग गया और पूरे गांव में इस तरह का भवन सजा दिया कि दीन दयालु वृद्ध आश्रम खोल दिया, गरीब को भोजन करा रहा था, सबको भजन कीर्तन चल रही थी, धर्मशाला खोल दिया, सबको भोजन और रोटी की व्यवस्था देने लगा, सब रोटी बांटने लगा। सब वृद्ध आदमी ने लाइन पर बन करके रोटी थाली पसार कर गुरुद्वार में, आश्रम में परस्पर नहीं, कुर्सी टेबल लगाएगा, हम लोग भूखे हैं, कटोरा लेंगे, अपने आप जाएंगे लेंगे। तो वह राजा, उनकी बाप जो राजा था, वह भी जो राजा था उनकी बाप, राजपल से खत्म, गरीब हो गया। उनकी माता और राजा वह भी लाइन पर लग गए। वो नहीं जाना कि ये मेरी बेटी का ही आश्रम है, क्योंकि वो जानता था कि मेरी बेटी तो गरीब है, कहां पर है नहीं। रानी बनने के बाद रूप तो बदल गया। लाइन पर लगा, कटोरा मांगी, सबको रोटी देते 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 उनकी बेटी ने उनको पहचान लिया, पिताजी अब राज्य छोड़ करके इन गरीब के लोग के लाइन पर लगे हैं। कहा तुम कौन हो कि तुम मुझे नहीं पहचाने? कि 6 बेटियों में से 5 बेटी जो कहता था कि मैं अपने पिता राजा का खाता हूं, और मैंने इतना ही कहा आपसे पिताजी
कि तेरा तुझे कुछ नहीं खिलाते हैं जो परमात्मा ईश्वर ने खिलाता है। इतनी दो शब्द में तो मुझे घर से जो निकाल दिया, मैं वही बेटी हूँ, वही बेटी की वही ईश्वर का भजन युक्ति जो लिए थे, उन्हीं के प्रभाव से मेरे आज महल है, मेरा कुछ नहीं है। तब उन्होंने पिताजी की चरण को छुआ, समझ आया, और पिताजी ने जैसे कहा कि बेटी माफ करके, मैं आपकी बेटी हूं परंतु मैं माफ के लायक नहीं, मेरे परमात्मा तुझे करेगा, मुझे नहीं, ये आपकी गलती के एहसास मेरे नहीं, ये परमात्मा ने गलती की एहसास तुझे दिया, ये राजा होने की अहंकार दिया, ये घमंड होने के लिए अहंकार दिया, इसीलिए पिताजी मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है मेरे मालिक का है। ये सारे चीज करने के बाद, इसीलिए सुनो, इस कहानी की तात्पर्य में यह हमको ज्ञान होता है कि मेरी भी बेटी, मेरी भी पिता, मेरी भी पुत्र, मेरी भी माँ, मेरी भी घर में कोई भी है, सेवा में लगे रहे, लेकिन कभी न कीजिए कि मैं प्रभु की भक्ति को छोड़ करके चार चार बेटी शादी दिलाने के लिए धन ही कमाने में जुट लग जाओ, कभी नहीं। प्रभु का मर्जी होगा तो तुम्हारी एक भी शादी दिला नहीं पाओगे। अगर प्रभु का कृपा पर तुम लगे रहोगे तो चार क्या छह गुना हो जाएगा। बहती जलती दिया जहाँ होती है, बुझता हुआ दिया को बुझा नहीं जला सकता है, बुझाता हुआ दिला सभी रहेगा तो कोई जला नहीं सकता है। परमात्मा का वही खयस है कि अगर यदि उनकी कृपा का भक्ति अगर नहीं किया, नहीं समझे, नहीं बुझे तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि दुर्गा की भक्ति, काली की भक्ति, भवानी की भक्ति से हम लोग की धन की प्राप्ति है, और गुरु की युक्ति लेने से, गुरु को भजने से, गुरु की ध्यान करने से, गुरु से शस्त्र लेने से हम लोग को बुद्धि और ज्ञान और विवेक चार चीज की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हम लोग गुरु से ज्ञान का लेना जरूरी है। इसीलिए तीन सूत्र के माध्यम जहाँ पर भी सत्संग हो, चर्चा हो, एक बूंद एक घड़ी, बूंद बूंद से घड़ा भरे और बहुत सा घड़े हो जाते हैं। इसलिए बूंद बूंद पर ही प्रयास करेंगे। गृहस्थी आश्रम का है, नहीं कहता है प्रभु जी, नहीं कहता गुरु महाराज, नहीं कहता शिव जी शंकर भोलेनाथ कि किसान है खेती पति छोड़ करके भजन पर ही लगा रहे। इतना जरूर कहता है कि जब जब पल पल हो तब तब हरि नाम का सुमरन समय निकाल निकाल करके कुछ समय भक्ति कीजिए। शराब दारू भांग गजे नशे चिलम पर मस्त रहते हैं, उतना देर कम से कम भगवान की भक्ति में लगे। शराबी कहते हैं श्राप नहीं छूटता है, माँ की दूध पीने वाला इतना अमृत दूध छूट सकता है, तो हम लोग भी शराबी हैं। तो धीरे धीरे 3 घंटा जहाँ सत्संग तो वहाँ बैठी तो जरूर शराब छूटेगा, 6 घंटा 7 घंटा धीरे धीरे हमारे ज्ञान की प्राप्ति होगा। तो इसी तरह से हम लोग भगवान ईश्वर की भक्ति में जयकार लगाएं। बोले दुर्गा मैया की जय। चल के माता भवन सजाओ, चल के माता भवन सजाओ, बोलो जय मां दुर्गा। अंधकार में माता ने धूप दीप और बाती जलाती बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी। जय माता दी, झूम उठो ताली बजाओ, सारे जग का नारा जय माता दी कहते जाओ, जय माता दी कहते जाओ।
से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। आगे में देखो तलवार गदा है, जब भी देखो माँ तेरे सीने पे सोना छते छाया है। बोले माथा लगा कोटि प्रणाम, तूने माँ देखो तेरा वाली जय माता दी। जय माता दी, 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 जय माता दी। बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी। निर्मल मन में माता, निर्मल मन में माता, जय माता दी का सिमरन है। बोलो तेरा वाली माँ, पर्वत के छोटी माटी सब बातें हैं, वो भी भगत आते हैं, वो राधापुर की होते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। से की आरती करेंगे। जब हम जान पिया मोरा ऐले, जब हम जान पिया मोरा ऐले, कैल हम सुनो सिंगार हो। सिंगार पर पिया मोरा सिंगार पर पिया मोरा से पुछला
कोई कहे पनिया में, कोई कहे पथरा में, कोई कहे कथो हो ना देखिया ठार
संगही में पूरे हमार हो। सतगुरु मोरा ऐसे बताए संगही में पूरे हमार जब हम जाने लो पिया मोरा पहले हमको लो दीदार साहब कबीर मुखा मंगल गावल दपर का संसार हो। साहब कबीर मुखा मंगल गावल दपर की संसार हो। जब हम जाने लो पिया मोरा पहले हम तुलो दीदार हो। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। कर्पूर का रंग करुणा अवतार संसार सारंग सुखदेहार सदा वसंत मेहदार सदा वसंत मेहदार भवानी से धन्यवाद भवानी